नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको हिस्ट्री का या इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक आंदोलन पढ़ाऊंगा जिसमें आपको पता है कि धार्मिक आंदोलन और महाजनपद दोनों ही एक साथ चले थे। और ये धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ था, क्या कारण था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि धार्मिक आंदोलन जो है केवल भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया में चला था। जैसे कि चीन में कन्फ्यूशियस धर्म, पारसिया में जोस्टार्ता की विचारधारा या जोस्टर की विचारधारा, तो ऐसी ही विचारधाराएं भारत में चली। और भारत में तो कई विचारधाराएं चली, जैसे जैन धर्म की विचारधारा, बौद्ध धर्म की विचारधारा, वैष्णव धर्म की विचारधारा, सिख धर्म की विचारधारा। तो भारत में ऐसी कई विचारधाराएं चली। अब ये विचारधाराएं क्यों चली? क्योंकि जो पुराने धर्म थे, उन पुराने धर्म में कुछ क्रूतियाँ हो गई थी, कुछ क्रूतियाँ या कुछ कमियाँ हो गई थी। कमियाँ कैसे हो गई थी? जैसे कि नारी का सम्मान खत्म हो गया था, शूद्र जाति का सम्मान खत्म हो गया था और कर्मकांड बहुत फैल गया था। जब ऐसी क्रूतियाँ हो गई, ऐसी विचार बन गए वहाँ के, तो कुछ लोगों ने ऐसे धर्मों को छोड़कर कुछ नए विचारों को अपनाया। अब जैन धर्म की विचारधारा, बौद्ध धर्म की विचारधारा, जैसे पारसिया में जोस्टर की विचारधारा, पाइथागोरस की विचारधारा, चीन में कन्फ्यूशियस की विचारधारा, वैसे ही कई विचारधाराओं को भारत में अपनाया। और जो विचारधारा थी किसी समय, वो आज क्या बन गई है? वो आज बन गई है धर्म। अब धर्म की बात की जाए तो भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, वैष्णव धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन आज मैं आपको जैन धर्म पढ़ाऊंगा। लेकिन धर्म स्टार्ट करने से पहले या जैन धर्म को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो यदि आप बेल आइकन को दबाओगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए आज जैन धर्म के बारे में बताते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको धार्मिक आंदोलन समझा देता हूँ, ठीक है। भारत में धार्मिक आंदोलन या महाजनपद 600 से 400 BC में शुरू हुआ। अब महाजनपद क्या होता है? महाजनपद अगर आज से देखा जाए तो भारत में कितने स्टेट हैं? 29 या अभी 29 स्टेट हैं। तो भारत में जो 29 और 30 स्टेट हैं, वो पहले कितने हुआ करते थे? वो पहले हुआ करते थे 16। तो 16 उन स्टेट को बोला जाता है महाजनपद। 16 स्टेट को क्या बोला जाता है? महाजनपद। जो महाजनपद हुआ करते थे, उन्हीं महाजनपद को भारत में महाराज्य भी कहा गया है। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती? इनकी जानकारी बौद्ध धर्म के सूक्ति पिटक से है। सूक्ति पिटक के अंदर एक और छोटा सा ग्रंथ है, इसको बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के सूक्ति पिटक के अंगुत्तर निकाय में बताया गया कि भारत में 16 महाजनपद थे। अब देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की बात की जाए, जैन धर्म का पुराना नाम है निर्ग्रंथ संप्रदाय। जैन धर्म का पुराना नाम है निर्ग्रंथ संप्रदाय, मतलब इसके पर्टिकुलर ग्रंथ नहीं है, बंधनहीन संप्रदाय। निर्ग्रंथ और बंधनहीन का मतलब होता है ऐसा संप्रदाय जिसके पर्टिकुलर ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ तो हैं पर उन्होंने पर्टिकुलर किसी ग्रंथ का नाम दिया। और बंधनहीन मतलब जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है, जिसे बंधनहीन कहा गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसके बाद बनता है कितने तीर्थंकर, मतलब जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब जब 24 तीर्थंकर हुए हैं तो पहला या जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव ही भारत के एक राजा थे, क्योंकि भारत का पुराना नाम था जम्बिका द्वीप या जम्बिका द्वीप। जम्बिका द्वीप के राजा माना जाता है राजा ऋषभदेव को। इन्हीं ने जैन धर्म की विचारधारा को शुरू किया और इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 23 नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं और 24 नंबर के महावीर स्वामी हुए हैं। पार्श्वनाथ के ने 4 विचार दिए। और पार्श्वनाथ की बात की जाए तो पार्श्वनाथ, ध्यान रखना, पार्श्वनाथ की बात की जाए तो पार्श्वनाथ ने सिंबल दिया या उनका चिन्ह दिया, वो दिया सांप या सर्प। जबकि जैन धर्म का एट ए टाइम जो चिन्ह है वो है सिंह या शेर है, ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 विचार दिए, 4 वो व्रत दिए या महाव्रत दिए। वो 4 विचार कौन से दिए? देखिए आपके लिखे हुए हैं जैन धर्म के 4 विचार मान सत्य, अहिंसा, अष्ठेय, परित्याग। सत्य अहिंसा आपको पता होगा, अष्ठेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब ज़्यादा संपत्ति को ना जोड़ना। अपरिग्रह मतलब होता है ज़्यादा संपत्ति को ना जोड़ना। लेकिन जैन धर्म पर सबसे ज़्यादा छाप महावीर स्वामी ने छोड़ी और महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। तो आज अब महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी का सबसे पहले जन्म, महावीर स्वामी का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ या ज्ञातक क्षत्रिय कुल में हुआ। ये ज्ञातक क्षत्रिय कुल में होने के बावजूद भी इन्होंने धर्म के प्रचार में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था।
महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ। वैशाली, बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञातक क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था जो कि चेटक नरेश की बहन थी। अगर कोई आपसे पूछता है किसकी बहन थी तो क्वेश्चन आता है चेटक नरेश की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। अगर कोई आपसे पूछता है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और महावीर स्वामी के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम अड़ोज्य था। क्या था? अड़ोज्य ऐसी को इतिहास में प्रिय दर्शना भी कहा गया। इतिहास में 3 लोगों को प्रिय दर्शना कहा गया, एक अड़ोज्य को, एक अशोक को और एक इंदिरा गांधी को। अड़ोज्य को, अशोक को और इंदिरा गांधी को। इतिहास में केवल 3 लोगों को ही प्रिय दर्शना कहा गया। प्रिय दर्शना का मतलब होता है दूर की दृष्टि रखने वाला, दूर की सोच रखने वाला। अड़ोज्य का विवाह जमाली नामक एक व्यक्ति से कर दिया गया। एक राजा थे जमाली, उनसे कर दिया गया। अब महावीर स्वामी के पिता और माता की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर को छोड़ दिया। नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर जब इन्होंने घर को छोड़ा तो इन्होंने 12 साल की गहन तपस्या के बाद, 12 साल, अगर कोई पूछे इन्होंने कितने साल तपस्या की तो 12 साल की गहन तपस्या के बाद इन्होंने रजुपालिका नदी के तट पर, बिहार में एक नदी हुआ करती थी, अब तो इसका नाम नहीं रजुपालिका मिलता है, रजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने 12वें साल कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। कैवल, कोई आपसे पूछता है कि महावीर स्वामी को कौन सा ज्ञान हुआ तो आप याद रखना महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। कैवल मतलब केवल, एक ही व्यक्ति को जिस चीज़ की ज्ञान की प्राप्ति हो उसको कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। अब बोले कोई आपसे पूछता है कि महावीर स्वामी जो हैं इन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था और कहाँ दिया था? ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था और कहाँ दिया था तो याद रखना पावापुर बिहार में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और अपने ही दामाद जमाली को दिया। अगर कोई पूछे किसको दिया तो जमाली को दिया, अपने ही दामाद जमाली को दिया। कौन सी भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया, क्योंकि महावीर स्वामी या जैन धर्म प्राकृत भाषा को मानता था। इसके बाद महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए तो महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा उपदेश मथुरा में दिए। अगर कोई आपसे पूछता है महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा उपदेश किसको दिए या किस स्थान पर दिए? मथुरा में, यूपी में मथुरा और मध्य प्रदेश में उज्जैन में दिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। महावीर स्वामी की 30 साल ये हो गया। 12 साल की गहन तपस्या के बाद कौन सी नदी के किनारे? रजुपालिका नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के नीचे? महावीर स्वामी ने कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। यदि कोई आपसे पूछता है किस वृक्ष के नीचे तो आपको बोलना है साल वृक्ष के नीचे। इनके ज्ञान को क्या कहा जाता है? इनके ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। मैंने पहले ही बोला था इनके ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु 568 BC में, 468 BC में पावापुर बिहार में ही हुई। अगर कोई पूछे कहाँ हुई तो पावापुर बिहार में हुई। कितने साल में हुई तो आप इसमें से इसको घटा देना तो निकल आएगा कितने साल में हुई। इसके बाद महावीर स्वामी ने कितने व्रत दिए तो महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए, जिनमें से 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ जी के थे, 1 महावीर स्वामी का था। तो 4 पार्श्वनाथ जी के महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, और एक इन्होंने दिया जिसका नाम है ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन पूछा जाता है इन्होंने कौन सा महाव्रत दिया तो आपको बोलना है ब्रह्मचार्य महाव्रत दिया। अब जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म की 3 रत्न, 3 बातें, 3 सिद्धांत: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। सम्यक मतलब होता है अच्छा ज्ञान, सम्यक चरित्र, अच्छा चरित्र होना चाहिए। सम्यक दर्शन मतलब आप जो भी देखो, जैसा भी देखो, मतलब वो अच्छा होना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। सम्यक मैंने इसमें लिखा नहीं क्योंकि बोर्ड छोटा था। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, मतलब जो भी देखो बहुत अच्छे से देखो। अब जैन धर्म की विचारधारा,
जैन धर्म की विचारधारा ऐसी है कि जैन धर्म आत्मा पर तो विश्वास करता है, ध्यान रखना, जैन धर्म आत्मा पर तो विश्वास करता है लेकिन वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। ईश्वर पे कैसे विश्वास नहीं करता? वो ईश्वर पे ऐसा विश्वास नहीं करता कि इस सृष्टि के रचयिता, वो ये नहीं मानता कि इस सृष्टि के रचयिता कौन है? ईश्वर है, वो इसको नहीं मानता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है पुनर्जन्म। दो ये पुनर्जन्म पर विश्वास और कर्मकांड पर विश्वास करता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद, कर्मकांड नहीं, कर्मवाद मतलब वो कर्म पर विश्वास रखता है और पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है, लेकिन इस पर विश्वास नहीं रखता है कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। नेक्स्ट हमारा है मुख्य केंद्र मथुरा और उज्जैन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें दो कैटेगरी हैं, जैन धर्म में दो कैटेगरी हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मतलब सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, वो श्वेतांबर होते हैं। और श्वेतांबर ने ही, ध्यान रखना, और श्वेतांबर ने ही सबसे पहले मूर्ति पूजा शुरू की थी। दिगंबर वो होते हैं जो वस्त्रों का परित्याग करते हैं, मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, वो दिगंबर होते हैं। और सबसे ज़्यादा दिगंबर को ही अपनाने वाले लोग हैं, श्वेतांबर को अपनाने वाले कम लोग हैं, दिगंबर को अपनाने वाले ज़्यादा लोग हैं। अब दिगंबर की बात की जाए तो दिगंबर वो होते हैं जिन्होंने वस्त्रों का परित्याग कर दिया, अपने ज्ञान, अपनी दिशा को ही अपने वस्त्र मानते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि जब हम बच्चे थे इस पृथ्वी के, तो हम बच्चे ही हैं, और बच्चा माँ के सामने अगर कपड़ा ना पहने तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है भाषा, मैंने पहले ही बता दिया प्राकृतिक थी, लेकिन ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं? जैन धर्म के ग्रंथ अर्ध मगधी में लिखे हैं। इनकी भाषा तो प्राकृतिक थी, लेकिन जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अर्ध मगधी में लिखे हैं। अगर कोई पूछे कौन सी भाषा में लिखे हैं तो अर्ध मगधी में लिखे हैं। इनके तीन सिद्धांत हैं, या जैन धर्म के तीन सिद्धांत हैं, सप्तमग्नीय, स्यातवाद और अनेकावाद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इनमें कितने सिद्धांत हैं, तो आप याद रखना सप्तमग्नीय, स्यातवाद और अनेकावाद, ये पूछा जाता है, सप्तमग्नीय, स्यातवाद और अनेकावाद। इसके बाद जैन धर्म का प्रतीक, तो जैन धर्म का प्रतीक सिंह या शेर है। पार्श्वनाथ का प्रतीक अगर कोई आपसे पूछे तो सांप या सर्प है। ठीक है, इसके बाद ये अनीश्वरवादी, मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये ईश्वर को नहीं मानते, ये कर्मकांड को नहीं मानते हैं। अब ये एक चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को मानते हैं, यदि किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा है तो उस आत्मा पर उसी का अधिकार, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, अगर उसकी आत्मा है तो उस पर उसी का अधिकार है। इसलिए ये लोग उन चीज़ों से दूर रहते हैं, उन चीज़ों को नहीं खाते हैं जिन पर उनका अधिकार होता है। समझ में? इसके बाद जैन धर्म की बात किया तो मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जब कंपेयर करवाऊंगा तब आपको बहुत बड़ा डाटा मिलेगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।